तो दोस्तों एक बार फिर आपका एक बेहतरीन स्टोरी के साथ स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बॉलीवुड की बात। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं 2024 में आई मूवी मडगांव एक्सप्रेस को। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो मूवी शुरू होती है मुंबई में पढ़ने वाले तीन दोस्तों से। एक का नाम है डोडो, दूसरे का प्रतीक और तीसरे का आयुष। ये तीनों ही चाहते थे कि यह भी गोवा जाए। एक्चुअली इनके फ्रेंड्स गोवा जाने का प्लानिंग कर रहे थे और ये देखकर इन्हें काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि इन तीनों को कभी भी अपने घर वालों से गोवा जाने की परमिशन नहीं मिलती। इसलिए तीनों काफ़ी उदास थे और ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है। अब इनका कॉलेज कंप्लीट हो चुका था और ये तीनों फैसला करते हैं कि अब इस बार वो गोवा जाकर ही रहेंगे और घर वालों की एक बात नहीं सुनेंगे। जोश जोश में ये लोग गाड़ी चलाने लगते हैं, तभी डोडो को उल्टी आती है और वो आयुष के ऊपर उल्टी करने वाला था। ये देखकर आयुष पैनिक हो जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें डोडो को तो ज्यादा चोट नहीं लगती लेकिन प्रतीक और आयुष को काफी चोट लगी थी, जिसकी वजह से उनके घर वाले उनके ऊपर काफी नाराज थे और फिर उन्हें गोवा जाने की परमिशन नहीं मिलती। लेकिन प्रतीक और आयुष दोनों ही फॉरेन कंट्री चले जाते हैं अपना आगे का कैरियर बनाने। तो वहीं डोडो अभी मुंबई में ही रह गया था, लेकिन वो उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा मिस करता था। तो वहीं वो दोनों भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके थे, उनके नए फ्रेंड्स बन गए थे और उनका कैरियर भी काफ़ी अच्छा चल रहा था। अब डोडो की बात करें तो डोडो अपने पापा के साथ रहता है और एक डिलीवरी बॉय की जॉब करता है। लेकिन डोडो ने वो जॉब भी छोड़ दी थी क्योंकि वो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था। अब ये बात सुनकर उसके पापा उसके ऊपर गुस्सा होने लगते हैं और उसे कहते हैं अगर उसे एक हफ्ते में दूसरी जॉब नहीं मिली तो वो उसे घर से बाहर फेंक देंगे। अब भैया ये बात सुनकर डोडो टेंशन में आ जाता है और अपने कंप्यूटर पर जाकर काम करने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डोडो रियल में बहुत ज़्यादा गरीब है, लेकिन सोशल मीडिया पर उसने अपनी अलग ही दुनिया बना रखी थी। एक्चुअली प्रतीक और आयुष दोनों ही काफ़ी रिच हो चुके थे, इसलिए डोडो उन्हें भी दिखाना चाहता था कि वो भी काफ़ी रिच है। इसलिए वो अपने फोटोज फोटोशॉप करके सोशल मीडिया पर अपलोड करता था ताकि सबको ऐसे ही लगे कि डोडो भी काफ़ी ज़्यादा रिच है। आज जब डोडो अपने फोटो एडिट कर रहा था तभी उसे प्रतीक का वीडियो कॉल आ जाता है। ये देखकर डोडो काफ़ी डर गया था और वो अपना कैमरा ही ऑफ कर देता है ताकि प्रतीक को पता न चल सके कि डोडो अभी भी अपने पुराने घर में ही रहता है। तभी उनके कॉल पर आयुष भी ज्वाइन होता है और वो दोनों डोडो को बताते हैं कि वो मुंबई आने वाले हैं। अब ये सुनकर डोडो काफ़ी ज़्यादा खुश था। वह प्रतीक और आयुष से कहता है कि वो दोनों जल्दी से मुंबई आ जाएं, लेकिन वो दोनों कहते हैं कि जब वो आएंगे तो वो डोडो के पेंट हाउस में रुकेंगे। एक्चुअली डोडो ने झूठ बोला था कि उसका एक बहुत बड़ा पेंट हाउस है। अब ये सुनकर डोडो जी टेंशन में आ गए और उन दोनों से कहा कि वो लोग अपने कॉलेज का सपना पूरा करेंगे तो वो तीनों गोवा जाएंगे और वहाँ पर काफ़ी एंजॉय करेंगे। अब उन दोनों को भी आइडिया अच्छा लगता है और वो मुंबई आ जाते हैं। एक्चुअली डोडो जैसा कॉलेज में था वैसा ही वो अभी भी था और बाकी वो उसके दोनों दोस्त काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके थे। जिसके बाद डोडो वहाँ पर टैक्सी बुलाता है। ये देखकर प्रतीक और आयुष काफ़ी शॉक थे क्योंकि डोडो ने उनसे कहा था कि उनके पास बहुत बड़ी बड़ी कार्स हैं, जबकि डोडो वहाँ पर टैक्सी लेकर आया था। तो डोडो कहता है कि वो अपने कॉलेज की यादों को ताज़ा करना चाहता है, इसलिए उसने टैक्सी बुलाई थी। जिसके बाद ये लोग एयरपोर्ट पर जाने लगते हैं, लेकिन डोडो कहता है कि वो प्लेन से नहीं बल्कि ट्रेन से जाएंगे। अब यह बात सुनकर प्रतीक काफ़ी गुस्सा होता है क्योंकि उसे ट्रेन इतनी हाइजेनिक नहीं लगती थी। साथ ही अगर उसकी माँ को पता चल जाता कि वो ट्रेन से ट्रेवल करने वाला है तो पता नहीं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगी। एक्चुअली प्रतीक काफ़ी ज़्यादा नाजुक था, उसे हमेशा मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि शायद उसकी इम्यूनिटी वीक थी। लेकिन डोडो उन दोनों को समझाने लगता है कि ट्रेन से जाने में कितना मज़ा आता है। डोडो उन्हें अपनी बातों से इमोशनल ब्लैकमेल करता है, जिसके बाद वो दोनों मान जाते हैं। इसके बाद प्रतीक अपनी माँ को कॉल करने के बहाने से साइड में जाता है और किसी को मैसेज करता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रतीक के पास 2 मोबाइल थे। इसके बाद प्रतीक अपना एक मोबाइल अपने बैग में रखता है और दूसरे मोबाइल से अपनी माँ से बातें करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक गणपत नाम का आदमी आया था जिसके पास भी वैसा ही बैग था और प्रतीक गलती से उसका बैग उठाकर ले आता है। जिसके बाद ये तीनों ट्रेन में बैठ जाते हैं और उनका सफ़र शुरू हो जाता है। डोडो इस सफ़र में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, तो वहीं वो दोनों काफ़ी उदास थे क्योंकि उन्हें ट्रेन में काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तभी प्रतीक को याद आता है कि उसे अपनी मेडिसिन खाने हैं, इसलिए जब वो बैग ओपन करता है तो बैग देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक था क्योंकि उस बैग में बहुत सारे ड्रग्स थे और कुछ पैसे थे और गन्स थे। ये देखकर ये तीनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक थे
तो वहीं डोडो काफ़ी खुश था क्योंकि उस बैग में काफ़ी सारे पैसे थे। डोडो कहता है कि वो तो बहुत पैसे वाला है, लेकिन ये पैसे भी वो लोग रख लेंगे ताकि चैरिटी कर सके। लेकिन प्रतीक और आयुष दोनों ही इसके लिए मना कर देते हैं। तो डोडो उनकी बात मान लेता है। डोडो कहता है कि जब भी कोई टनल आएगा तो डोडो जाकर उस बैग को फेंक देगा। जिसके बाद एक टनल आने वाला था, इसलिए डोडो बैग फेंक कर आता है। अब ये तीनों थोड़े से रिलैक्स थे क्योंकि बैग तो चला गया था। इसके बाद ये तीनों वहाँ पहुँच चुके थे और डोडो बहुत ज़्यादा खुश था। आयुष उससे पूछता है कि वो लोग कौन से होटल में रुकेंगे, क्योंकि डोडो ने उनसे कहा था कि वो होटल बुकिंग कर चुका है। लेकिन डोडो ने ऐसा कुछ नहीं किया था, इसलिए डोडो उनसे झूठ बोलता है कि बुकिंग कैंसिल हो गई। इसके बाद वो लोग एक कैफे में बैठकर बियर पीने लगते हैं। लेकिन डोडो को मजा नहीं आ रहा था क्योंकि डोडो ने मूवीज में देखा था कि जब भी कोई गोवा आता है तो वो काफी ज्यादा एंजॉय करता है, लेकिन वहां पर उन्हें ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था। इसलिए डोडो जाकर उस कैफे वाले से पूछने लगता है कि उन्हें मजा कैसे आएगा। तभी वहां पर एक आदमी खड़ा था जो डोडो को कुछ ड्रग्स देता है और उसे कहता है कि इसे खाते ही उन्हें मजा आ जाएगा। इसके बाद डोडो एक गोली खा लेता है और बाकी की 2 गोलियां आयुष और प्रतीक को खिलाता है। इसके बाद ये तीनों पूरे नशे में डूब गए थे और काफी इंजॉय करते हैं, काफी ड्रिंक करते हैं और प्रतीक तो अपने हाथ पर टैटू बदवा लेता है। अगले दिन जब आयुष को होश आता है तो वो 2 लड़कियों के साथ बेड पर था। वहीं पर उसके साथ डोडो भी था और प्रतीक भी सो रहा था। ये देखकर आयुष काफी अपसेट हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो रात में किसी लड़की के साथ इंटीमेट हुआ है। तो वहीं प्रतीक को भी कुछ याद नहीं आ रहा था, बट डोडो उसे बताता है कि रात में उन दोनों लड़कियों के साथ वो इंटीमेट हुआ था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आयुष एक निशा नाम की लड़की से प्यार करता है। वो अभी तक उसे नहीं मिला, तो निशा से चैटिंग करते हुए ही आयुष को निशा से प्यार हो गया था। इसलिए इस ट्रिप के बाद जाकर वो निशा को प्रपोज करने वाला था। अब ये बात सुनकर प्रतीक काफी खुश था क्योंकि आयुष को अपना प्यार मिल गया था। तभी उन दोनों को पता चलता है कि डोडो ने कल बैग फेंकने से पहले बैग में से पैसे और होटल की कीज निकाल दी थी। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जिस होटल रूम में वो रुके थे वो उसी आदमी का रूम था जिनसे उनका बैग एक्सचेंज हो गया था। अब ये सुनकर इन तीनों में लड़ाई होने लगती है और ये तीनों ही बेड पर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से बेड टूट गया था। और वो लोग देखते हैं कि बेड के अंदर पूरे ड्रग्स थे जिसमें प्रतीक गिर गया था और उसे बुरी तरह से नशा हो गया था। तभी कोई डोर नॉक करता है और ये सुनकर आयुष और डोडो काफी डर जाते हैं। आयुष जब बाहर देखता है तो बाहर कांचन को नाम की लेडीज आई थी और वो आयुष को गड़पत समझती है और कहती है कि 2 घंटे बाद सारा माल लेकर आए। अब आयुष भी उसे हाँ कह देता है ताकि कंचन कोमड़ी वहां से चली जाए। अब कंचन कोमड़ी की बात करें तो वहां पर उसका काफी बड़ा मछलियों का बिजनेस था, लेकिन उस बिजनेस की आड़ में वो काफी सारी चीजें स्मगल करती थी। लेकिन अभी तक उसने ड्रग्स का बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था। इसके बाद हम मेंडोजा भाई नाम के गुंडे को देखते हैं जिसने कुछ लोगों को पकड़ लिया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेंडोजा भाई के ड्रग्स चोरी हो गए थे और वो उन्हें किसी भी हालत में ढूंढना चाहता था। इसके बाद हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसे मेंडोजा भाई के बारे में बहुत कुछ पता चलता है कि किस तरह से वो काफी सारी चीजें स्मगल करता है और ड्रग्स का भी बिजनेस करता है। इसलिए वो किसी भी हाल में मेंडोजा भाई को पकड़ना चाहता था। तब एक कांस्टेबल उसे मेंडोजा भाई की कहानी सुनाने लगता है। एक्चुअली कुछ टाइम पहले मेंडोजा भाई और कंचन कोमड़ी एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों ने शादी कर ली और शादी के बाद वो काफी खुश थे। लेकिन 1 साल बाद मेंडोजा भाई को किसी और से प्यार हो गया, जिसके बाद उसने उस रशियन लड़की से शादी कर ली और इस कंचन का दिल टूट गया। कंचन ने फैसला किया कि वो मेंडोजा भाई को ऐसे ही नहीं छोड़ेगी, इसलिए वो भी डॉन बन गई और अपने इलीगल बिजनेस शुरू कर दिया। तब से उन दोनों में काफी बड़ी दुश्मनी थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गणपत एक्चुअली कंचन कोमड़ी का ही आदमी है जिसने मेंडोजा के ड्रग्स चुराए थे ताकि वो मेंडोजा से बदला ले सके। फिर हम इन तीनों को देखते हैं जिसमें प्रतीक को काफी ज्यादा नशा हो गया था और उसके नाक से खून आ रहा था। ये देखकर ये तीनों काफी परेशान थे, इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो किसी भी तरह से रूम से बाहर निकलेंगे और फिर आगे का कुछ सोचेंगे। लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो बाहर कंचन कोमड़ी के लोग पहरा दे रहे थे, इसलिए तीनों म्यूजिक लाउड कर देते हैं और पीछे की बालकनी से भाग जाते हैं। अब प्रतीक को किसी डॉक्टर के पास लेकर जाना था, लेकिन कहीं पर भी तो जाते तो डॉक्टर इनसे पूछताछ करता, इसलिए डोडो कहता है कि वो किसी और डॉक्टर को लेकर आएगा जो पैसे लेकर इनका काम कर लेगा। तभी आयुष प्रतीक के साथ बैठा था। नशे में प्रतीक में काफी जोश आ गया था और उसी जोश में वो आयुष को बताता है कि वो एक मरियम नाम की लड़की से प्यार करता है।
वो दोनों 4 साल से रिलेशनशिप में हैं, लेकिन प्रतीक ने अब तक यह बात अपने घर वालों तक को नहीं बताई, क्योंकि वो जानता है कि उसके घर वाले इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन प्रतीक अभी इतने जोश में था कि वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मरियम से ही शादी करेगा और उसके घर वालों को मानना पड़ेगा। अब आयुष भी प्रतीक के लिए काफी खुश था, क्योंकि प्रतीक को भी अपना प्यार मिल गया था। तभी डोडो की मुलाकात ताशा नाम की लड़की से होती है, जो डोडो की मदद करने के लिए तैयार थी। ताशा बताती है कि वो एक डॉक्टर को जानती है जो ज्यादा पैसे तो लेगा लेकिन काम कर देगा। अब ये सुनकर डोडो काफी खुश था, क्योंकि उसे पहली ही नजर में ताशा से प्यार हो गया था। जिसके बाद ताशा इन तीनों को डॉक्टर्स के पास ले जाती है और डॉक्टर प्रतीक को मेडिसिन देता है। जिसके बाद प्रतीक की कंडीशन काफी ठीक हो गई थी। डॉक्टर उनसे पूछने लगता है कि ये ड्रग्स काफी अलग टाइप के हैं, इसलिए वो जानना चाहता है कि यह उन्हें कहाँ से मिले। लेकिन तीनों उसे कुछ नहीं बताते। वो वापस अपने रूम पर आ जाते हैं तो देखते हैं कि इनका बेड पूरा खाली हो गया था। वहां पर जितने भी ड्रग्स थे सब गायब थे। ये देखकर इन तीनों काफी ज्यादा शॉक में थे। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और ये तीनों पुलिस को देखकर भाग जाते हैं, क्योंकि पुलिस वालों को लग रहा था कि ये तीनों ड्रग्स केस में इन्वॉल्व हैं। जिसके बाद ये तीनों भाग जाते हैं और एक बीच पर आते हैं। यहाँ पर आयुष और प्रतीक डोडो से काफी नाराज थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि डोडो उनसे झूठ बोल रहा है। तब डोडो ने बताता है कि वो बिल्कुल भी रिच नहीं है, वो बस एक डिलीवरी बॉय है और अपने पापा के साथ पुराने घर में रहता है। डोडो कहता है कि उसने इसलिए झूठ बोला क्योंकि उसे डर था कि अगर इन दोनों को पता चल गया कि डोडो उनकी तरह सक्सेसफुल नहीं है तो कहीं ये दोनों डोडो से दोस्ती ना तोड़ दें, इसलिए डोडो ने ये सब झूठ बोला। अभी ये सुनकर प्रतीक उसे समझाता है कि दोस्ती के बीच में ये सब नहीं आता और फिर से इन तीनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब ये लोग फैसला करते हैं कि वो किसी भी तरह से गोवा छोड़कर यहाँ से निकल जाएंगे। जिसके बाद डोडो एक कार लेकर आता है और ये तीनों वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन बाहर जाने का इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि जगह जगह पुलिस की चेकिंग हो रही थी और इन तीनों के पोस्टर्स हर जगह लगे हुए थे। ये तीनों ड्रग्स केस में इन्वॉल्व हैं। अब ये बात देखकर ये तीनों ही परेशान हो जाते हैं। तभी डोडो को ताशा का कॉल आता है। एक्चुअली ताशा को भी पार्टी में वही ड्रग्स चाहिए था, लेकिन डोडो उसे कहता है कि वो काफ़ी मुश्किल में है। तब ताशा उसे कहती है कि वो उसकी हेल्प कर सकती है। इसके बाद ताशा उन्हें अपने घर बुलाती है, लेकिन जब ये तीनों उसके घर जाते हैं तो वहाँ पर मेंडोज भाई इनका इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि उसे तो पता चल गया था कि उसके ड्रग्स इनके पास है। इसलिए वो इन तीनों से अपने ड्रग्स के बारे में पूछने लगता है। तो ये तीनों बताते हैं कि किस तरह से बैग एक्सचेंज हो गया था और ड्रग्स की बैग इनके पास आ गई थी। लेकिन जब वो रूम में गए तो उस बेड में भी बहुत सारे ड्रग्स थे, और जब ये तीनों रूम से बाहर गए थे तो किसी ने उस ड्रग्स को चोरी कर लिया। जिसके बाद मेंडोज भाई उनसे पूछने लगता है कि उनके रूम में कौन आया था। तो ये लोग बताते हैं कि कांचन कोम्बड़ी वहाँ पर आई थी। अब यह सुनकर मेंडोज समझ जाता है कि जरूर कांचन ने उनके ड्रग्स चुराए होंगे। इसलिए वो डोडो और प्रतीक से कहता है कि वो दोनों कांचन के अड्डे पर जाएंगे और वहां से उनके ड्रग्स को वापस लाएंगे। तब तक ताश और आयुष उसके कब्जे में रहेंगे। अब ये बात सुनकर प्रतीक काफी शॉक था, क्योंकि वो दोनों वहां पर जा नहीं सकते थे, क्योंकि कांचन के गड्ढे पर सारी लेडीज काम करती थी। इसलिए मेंडोज भाई प्रतीक और डोडो को लेडीज का गेटअप देते हैं और कांचन के गड्ढे पर छोड़ देते हैं। वहां पर प्रतीक को काफी उल्टी आने लगती थी, क्योंकि हर तरफ मछली की स्मेल थी और प्रतीक प्योर वेजिटेरियन था। तभी डोडो देखता है कि नीचे के कमरे में ड्रग्स रखे थे, इसलिए डोडो जाकर ड्रग्स की पैकिंग करने लगता है। लेकिन तभी वहां पर कुछ औरतें आ जाती हैं और इनका बिग निकल जाता है। जिसके बाद सबको पता चलता है कि ये दोनों लड़के हैं और सभी औरतें इनको पीटने लगती हैं। तभी उस अड्डे पर डॉक्टर के लोग हमला करते हैं और इसी चक्कर में डोडो और प्रतीक वहां से निकल कर आते हैं। लेकिन इस सब में प्रतीक की उंगली टूट गई थी, तो वहीं हम आयुष को देखते हैं जो अपनी रस्सी खोल देता है। इसके बाद वो ताशा को भी वहां से निकालता है और वो दोनों वहां से भाग निकलते हैं। ये देखकर ताशा काफी इम्प्रेस थी और उसे कहीं ना कहीं आयुष पसंद आने लगा था। जिसके बाद ताशा और आयुष डॉक्टर से मिलते हैं और डॉक्टर उन्हें बताता है कि वो एक खुफिया ऑफिसर है, वहां पर रेड मारने के लिए गया था ताकि वो ड्रग्स पकड़ सके। लेकिन डोडो और प्रतीक को उनकी बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए वो डॉक्टर को बेहोश करते हैं। जिसके बाद वो चारों गोवा छोड़कर भागने लगे थे, लेकिन वो जानते थे कि वो इतनी आसानी से यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि जैसे वो आए थे उसी ट्रेन से वो वापस जाएंगे। इसलिए जब ये चारों ट्रेन में जाकर बैठते हैं तभी वहाँ पर मेंडोजा और कांचन भी आ जाती है और वो दोनों ही उनसे ड्रग्स मांगने लगते हैं।
तभी वहाँ पर गणपत भी मरियम को लेकर आता है। एक्चुअली प्रतीक का जब बैग एक्सचेंज हो गया था तो उसका मोबाइल उसके बैग में रह गया था। उसी से गणपत ने मरियम का मोबाइल नंबर निकाल लिया और उसे कांटेक्ट करके यहाँ बुला लिया। जिसके बाद उसने मरियम को किडनैप कर लिया ताकि वो तीनों से अपनी ड्रग्स की बैग वापस ले सके। जिसके बाद ये तीनों वो ड्रग्स वाली बैग उन्हें दे देते हैं और कहते हैं कि ये तीनों खुद ही फैसला कर लें कि ये ड्रग्स किसके हैं। जिसके बाद गणपत भी मरियम को छोड़ देता है, लेकिन जब ये तीनों बैग चेक करते हैं तो उसके अंदर ड्रग्स नहीं थे। ये देखकर तीनों गुस्सा होते हैं और अपनी गन्स निकालते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि वहां पर हर तरफ पुलिस थी। एक्चुअली जब ये चारों कल भागने का प्लान कर रहे थे तभी आयुष ने डॉक्टर को कॉल किया था, क्योंकि उसे यकीन आ गया था कि वो डॉक्टर एक खुफिया पुलिस ऑफिसर है और उसने उसे सब कुछ बता दिया। जिसके बाद वो लोग पुलिस स्टेशन में गए और पुलिस ऑफिसर को सारी सच्चाई बताई। उसके बाद उन्होंने एक प्लान बनाया ताकि वो इन तीनों को पकड़ सके और इस तरह से उनका प्लान सक्सेस हो गया था। वो पुलिस वाले इन तीनों को अरेस्ट कर लेते हैं। जिसके बाद ये लोग मुंबई वापस आ जाते हैं। ताशा इनके साथ नहीं आती क्योंकि उसे पता चल गया था कि आयुष किसी निशा नाम की लड़की से प्यार करता है, इसलिए ताशा का दिल टूट गया था और वो मुंबई नहीं आती। तो वहीं प्रतीक काफी खुश था क्योंकि अब तो मरियम के साथ शादी करने वाला था वो, इसलिए वो मरियम के साथ आगे की ट्रिप पर निकलता है। तो वहीं आयुष भी काफी ज्यादा खुश था क्योंकि अब वो निशा को प्रपोज करने वाला था। लेकिन डोडो उसे कहता है कि वो निशा को भूल जाए क्योंकि निशा कोई और नहीं बल्कि डोडो ही था। डोडो कहता है कि उसने निशा के नाम से एक फेक अकाउंट बनाया था और वहीं आयुष के साथ वो चैटिंग किया करता था। अब इस बात से आयुष काफी गुस्सा था और गुस्से में वहां से चला जाता है, जिससे डोडो काफी उदास था। तो वहीं प्रतीक अपनी माँ को मरियम से मिलवा देता है और उन्हें बताता है कि वो उससे शादी करना चाहता है, जिसकी उसके बाद हम डोडो को देखते हैं तो वो जो अभी भी काफी उदास था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसे 10 करोड़ की लॉटरी लगी है और ये सुनकर डोडो उसके पापा काफी खुश थे। जिसके बाद डोडो आयुष से मिलने जाता है और आयुष उसे देखकर काफी ज्यादा शौक था क्योंकि पता नहीं इस बार डोडो ने कौन सी नई मुसीबत में डालेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मडगांव एक्सप्रेस मूवी की स्टोरी, जिसमें 3 अलग अलग विचित्र प्राणियों की कहानी थी जो अपना बचपन का शौक पूरा करने के लिए गोवा की ट्रिप पर निकल जाते हैं और वहां कई सारी परेशानियों में ना चाहते हुए भी घिर जाते हैं। तो दोस्तों ये था मडगांव एक्सप्रेस को लेकर मेरा एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और बाकी चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरह के बेहतरीन मूवी एक्सप्लेनेशन और बॉलीवुड से जुड़ा कंटेंट आपको समय रहते मिलता रहे। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।